दर्शक बंधु नमस्कार। जमती गोटे भल जीवन पाई समाज रे अनेक प्रकार सुरक्षा व्यवस्थार आवश्यकता रही। अपन ट्रैफिक कथा कहतु, पुलिस को कथा कहतु एवं विभिन्न प्रकार सुरक्षा व्यवस्था कथा कहतु। वर्तमान किंतु बहुत बड़ प्रश्नवाची होईची आम पाई साइबर सुरक्षा। आपण माने प्रत्येक दिन गणमाध्यम रे सामना करुथिबे जे कोठी बैंक रु पैसा कटि जाईची आउ कोठी आपणकर व्यक्तिगत तथ्य मध्य लीक हो जाइए। जितेबाला आपन कोनोसी गोटे लिंक आसूची आपन क्लिक कर दउचंती, का सहित ओटीपी शेयर कर दउचंती। तो यही सब समस्या को नहीं आमे केमिति अधिक सतर्क हो पारिबा। आमर आपन धन जीवन कहतु, आपणकर संचित अर्थ कथा कहतु, आ केमिति आपन ठकामीर शिकार न हेबे सेइथिपई आजिर कार्यक्रम। कारण आपण माने जानिचंती जदि आमे ता देहरु आमे सुरक्षित रही परिबा ताहेले आमे मध्ये हमर सबु किछि को सुरक्षित रखि परिबा। आउ सेही कथा हमर आजिर कार्यक्रम साइबर सुरक्षा रे सेही प्रश्नर उत्तर खोजिबा पई आज आमे स्टूडियो को डाकिछु भारत सरकार को दूरसंचार विभाग ओडिशा प्रदेश सुरक्षा निर्देशक कृष्णानंद राय। कृष्णानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन भुवनेश्वर में। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल हर दिन आप मीडिया में सामना करेंगे, आप सोशल मीडिया में भी आप मैसेज पाएंगे, प्रिंट मीडिया में भी पाएंगे कि जिस तरह का जितने भी तरीके से हमको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आज हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, हर वक्त मैसेज आ रहा है, लिंक्स आ रहा है। क्योंकि अगर आपका इंटरनेट नहीं तो वो एंड्रॉयड फ़ोन का भी कोई स्मार्टफोन का मतलब ही नहीं है। तो फिर ये जो साइबर फ्रॉड होता है, हमको साइबर सिक्योरिटी चाहिए। पहले बताइए अक्टूबर के महीने को इसे क्यों चुना गया कि हम जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ? जी, एक्चुअली ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ जो है, हाँ, स्टार्ट हुआ पहले यूएस में स्टार्ट हुआ, जब वहाँ पे 2004 में साइबर क्राइम्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब इंटरनेट का यूज बढ़ा तो साइबर क्राइम भी बढ़ने लगा। हाँ। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने मतलब इसको 1 अक्टूबर को चुन लिया कि इस मंथ को हम लोग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाएंगे। हाँ। धीरे धीरे इंटरनेट का प्रसार हर जगह हुआ तो सारे देश मनाते हैं। हम इसको नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ बोलते हैं। हाँ। बट ग्लोबली ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है, मतलब पूरी दुनिया में अक्टूबर को मनाया जाता है। 2004 रे जहाँ कहते कृष्णानंद राय जे 2004 रे अमेरिका जितेबाला इंटरनेट व्यवहार बढ़िला, स्मार्टफोन व्यवहारकारी संख्या बढ़िला, सेतेबाला सेठाका राष्ट्रपति मध्य कथा स्थिर कले जे को नहीं सचेतन करने पड़ो लोक मानू। एवं सेटा जेहेतु अक्टोबर मासरे करा जायतिला, सारा विश्व रे ए अक्टोबर मासटी को आमे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सचेतनता मास भावे आमे पालन करूचे। तो राय जी, और एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो जालसाज होते हैं जी, वो कैसे पता लगा लेते हैं कि चलिए यही आदमी हमारा टारगेट है? एक्चुअली वो ट्राई करते हैं। हाँ। पहले तो जाल फेंकते हैं, मतलब जो फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग वर्ड आता है। फिशिंग एक्चुअली जो मछली मारने के लिए जब चारा फेंकते हैं ना, हाँ, उसी से आया हुआ है। फ्रीक प्लस फिशिंग मिला के फिशिंग होता है। तो उसमें ये करता है कि वो ऐसा अल्योरिंग, मतलब थोड़ा सा लुभावना सा कुछ डाल के या कुछ थ्रेटनिंग या कुछ उस तरह का कि इमरजेंसी टाइप का लगे आपको। हाँ। जैसे कि मान लीजिए मैसेज भेजा कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा डर में आ जाएंगे कि हाँ, मतलब ये कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो मेरा बैंक अकाउंट ऑपरेट कैसे करूँगा, पैसा कैसे निकालूंगा, खर्चा कैसे करूँगा। तो फिर क्या होता है कि वो आदमी वो सामने वाले की सुनना शुरू कर देता है। और ये जानना चाहिए कि ये ब्लॉकिंग वगैरह जो होती है एक दिन या आधे दिन में कुछ नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैसेज आ गया कि आज रात को कट जाएगा, तो ऐसा जनरली नहीं होता है। दे विल गिव सम टाइम ऑफ वीक और मंथ। तो इस तरह की चीज़ों में हमें बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो भय के कारण इसमें फंस जाते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, मतलब सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस हो जाती है या पैनिक में हो जाते हैं, उस तरह से शेयर कर देते हैं। उसी तरह से जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं वो इस तरह से फंस जाते हैं कि वो अवेयर नहीं रहते हैं। और एक होता है लालच, जैसे मैंने आपको दे दिया कि एक आपको लॉटरी लग गई $5000 की, और $5000 की जब उसे बात करेंगे तो बोलेगा इतना पैसा जमा करा दीजिए इस अकाउंट में, तो अकाउंट में पैसा तो चला गया, आपका कुछ नहीं मिलना है। तो ये सब चीज़ों का वो यूज करते हैं। जो ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको वो अच्छे से समझ लेते हैं। मतलब दे आर आल्सो स्मार्ट, दो नॉट मच एजुकेटेड, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उनको अच्छी नॉलेज हो जाती है।
कृष्णानंद जी से जहाँ कहते जे आम प्रत्येक जिते आम स्मार्टफोन यूज करूचे बा आम कंप्यूटर रे आमर मेल खोलुचे से आम जहाँ 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 ऊपर क्लिक करुचे बा आम पसंदर कथा को आम से उपस्थापन करुचे से कोठी ना कोठी से आमर ये जो इंटरनेट व्यवहारटा को सेमाने मध्य जो माने ठक अच्छे से ट्रैक करुँच एवं ता भितर से जानुँच आमर आवश्यकता कौन प्रत्येक लोकर व्यक्तिगत आवश्यकता कौन तो ताकू से लक्ष्य करी विभिन्न प्रकार मेसेज पठाउछन जे आपण को एत टंकार लटरी जीति आपण एतिक टंका डिपोजिट कले पाइबे तो सेठी आपण कोन करूछन ना बा आमे कोन करूछे आमे से लिंक रे क्लिक करूछे तो कोठी ना कोठी सामान्यतम लोभ कथा कहि पारंती बा अधिक पाइबा आशार कहि पारंती बा बेले बेले अज्ञता कारणरू मध्ये जो माने वयस्क व्यक्ति अछंती बा जो माने आपण कहि परिबे सेति शिक्षित होई नांती से माने मध्ये आर शिकार होउछन जोटा को आमे फिशिंग बोली कहूचे आमे रायगो ठारू बुझिबा ए फिशिंग सहित आउ दुईटी कथा मध्य कहा जाइए गोटे हूँ स्मिशिंग और गोटे विशिंग। कृष्णानंद जी ये जो दोनों टर्म है फिशिंग के साथ स्मिशिंग और विशिंग वो क्या होता है? एक्चुअली फिशिंग जो है वो नॉर्मली जो ईमेल के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू आता है। हाँ। स्मिशिंग एसएमएस से बना है। हाँ। तो मैसेज के माध्यम से अगर यही काम किया जाए मान लीजिए एसएमएस हो गया, व्हाट्सएप का मैसेज हो गया या कोई और तरीके के ऐप से मैसेज हो जाता है। हाँ। और उसमें कोई लिंक डाल दिया आपने और लिंक दबा दिया आपने तो आपका पूरा हैक हो गया मोबाइल या कंप्यूटर, तो वो स्मिशिंग बोल देते हैं। उसी तरह से जो वॉइस से मतलब जैसे फ्रॉड करते हैं कि फ़ोन करके और आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह करके उसमें क्या करते हैं कि जैसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांगते हैं आपसे। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक हमारे जो सीनियर थे उनको MTNL का वेरिफिकेशन के लिए आया कि KYC वेरीफाई करना है कोरोना के समय में। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से एक फ़ोन किया कि सर 13 रुपये लगेंगे और आपका वेरीफाई हो जाएगा, कटेगा नहीं तो कल तक कट जाएगा। वो भी ही वॉज क्वाइट एजुकेटेड बट स्टिल ही इसमें ट्रैप में आ गए। हाँ। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला सर एक बस डाउनलोड करना है, तो AnyDesk करके एक सॉफ्टवेयर होता है। हाँ। वो डाउनलोड करा दिया उनके मोबाइल पे। अब उसे डाउनलोड करा दिया, बोला सर 13 रुपये जमा कर दीजिए उसमें। तो उन्होंने अपना डेबिट कार्ड डाला, CVV सब डाला और पूरा डिटेल उनके पास सब चला गया। अब मोबाइल का जो एक्टिविटी है, जो ऐप है, सब कुछ अब वो देख सकता है। हाँ। तो इस तरह से वो वॉइस से और फिर स्मिशिंग भी कर लिया, विशिंग भी कर लिया। वॉइस से जो होता है वो विशिंग होता है बेसिकली। दर्शक बंधु ये आम जो 3टा टर्म विशेषकर आप जो सचेतन रोचते 3टा शब्द प्रति विशेष सचेतन थे जिते आम फिशिंग कथा कहूचे इंटरनेट मध्यम जिते आपन को कौन ईमेल मध्यम कौन फ्रॉड मेसेज आसूची, फ्रॉड ईमेल आसूची, से लिंक आसूची, आपन क्लिक करूछंती तार अर्थ आपन फिशिंग रो शिकार होउछंती। जेतेबेले सेतिबेले आपन को सतर्क रहिबार कथा। जेतेबेले द्वितीय थर होउची स्मिशिंग कथा कुआ जाउची, आपन को मोबाइल को जेतेबेले मेसेज माध्यम रे कोनोसी गोटे लिंक आसूची, वेबसाइट रो लिंक हो बा आपन को फोन पे रो लिंक कथा कहंतु, गूगल पे बा जे कोनोसी लिंक ऊपर आपन क्लिक करूछंती। आ जेतेबेले वॉइस मेसेज आपन को फोन करिकरी केतेबेले फ्रॉडस्टर बा ठक से आपन कहूची आपन एमती जीतिचंती बा पाइचंती से विषय आपण को सी आपण को ठकिया पे चाहूँगी आपन तार शिकार होचन। तो ये 3टा विषय प्रति जहाँ कहते सुरक्षा निर्देशक से प्रति आमको सतर्क रहा पड़ो। सो कृष्णानंद जी ये जो साइबर क्राइम होता है उसमें प्रमुख चीज़ क्या होता है? देखिए अपराध उसमें जैसे एक तो सिम स्वैप का होता है। सिम स्वाइप, हाँ, मान लीजिए मैंने एक सिम रखा है जो किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। हाँ। तो मेरे बारे में वो अपराधी जो है पता करेगा कि ये क्या क्या मतलब कहाँ किस बैंक का है, मान लीजिए SBI का है या पर्टिकुलर बैंक का है। तो वो मेरा आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ पहले तो ले लेगा। उसके बाद मेन चीज़ क्या है, अब उसको मोबाइल, क्योंकि OTP तो मोबाइल पे आता है, तो उसका तरीका क्या है। OTP मान लीजिए लेना है तो या तो आपसे पूछ लूँ या आपके मोबाइल पे कब्जा कर लूँ, जैसे मैंने अभी बताया वो अपना AnyDesk डाल के, या तीसरा है कि मोबाइल ही अपने पास ले लूँ। हाँ। तो मोबाइल ही अपने पास लेने के लिए सिम स्वैप होता है। तो सिम स्वैप में क्या होता है कि आपका सब डिटेल ले लिया और ऑपरेटर के पास गया, मैं TSP के पास जो सर्विस प्रोवाइडर है। हाँ। उसको दिया, FIR का भी कॉपी जुगाड़ लिया और लेके और सिम को स्वैप करा लिया और वो सिम अपने पास आ गया। तो मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कम यूज करते हैं उस वाले मोबाइल को। हाँ। ये सेफ रहेगा, तो वो कई बार जान भी नहीं पाते कि मेरा सिम स्वैप हो गया। अब उसमें क्या करता है कि वो अब ट्रांजैक्शन करता है, OTP भी उसके पास आ रहा है और फिर इस तरह से फ्रॉड हो गया। हाँ। दूसरा फ्रॉड होता है जैसे OLX है। OLX पे आपने कुछ डाल दिया या और भी साइट्स हैं जिस पे कि आपने बेचने के लिए कुछ डाला। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि मैं आर्मी में हूँ, डिफेंस सर्विस में, और मैं खरीदना चाहता हूँ आपका। आप बोलेंगे चलिए देख तो लीजिए सोफ़ा वगैरह है, बोले नहीं नहीं बाद में देख लेंगे, हम आप ऑनलाइन हम पे कर देंगे।
अच्छा वो जल्दबाजी में करता है कि मतलब मैं आई एम वेरी हरी, तो वो आपको क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। आप समझेंगे पे कर रहा है, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि इतना, मतलब आप अगर क्लिक कर देते हैं उस पर तो बोलेगा एक अपना जो है वो डाल दीजिए, पिन डाल दीजिए, ये तुरंत आपके पैसे अकाउंट में आ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पैसा पेमेंट रिसीव करने के लिए न तो QR कोड में पिन डालना है और न ही किसी भी माध्यम से आपको पिन डालना नहीं है। पिन कब डालना है या OTP कब डालना है, जब पैसा दे रहे होते हैं। तो लेने के लिए कोई बोले कि पिन डाल दीजिए तो समझिए कि वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक तरीका होता है। तो वो ये 2 तरीके हो गए। टावर के लिए होता है कि टावर आपका ज़मीन है कहीं खाली, मोबाइल टावर लगवा लीजिए, 40 लाख रुपए मिलेंगे, एक को नौकरी भी मिलेगी, और उसके नाम पे क्या करेगा, उसी तरह का धोखा करेगा कि मतलब अपने अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र करा लेगा या लिंक देके उसमें आपको इस तरह से करेगा। तीसरा होता है लॉटरी वाला बताया मैंने, KYC वाला बताया। उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल जो cybercrime.gov.in है, उस पर 24 तरह के इस तरह के क्राइम्स बताए गए हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। और रिजर्व बैंक का जो ये है रिजर्व बैंक ऑम्बुड्समैन, उन्होंने राजू एंड 40 थीव्स, मतलब 40 टाइप्स ऑफ फ्रॉड जो है, 40 तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हैं। ये आप गूगल पे अगर राजू एंड 40 थीव्स करते हैं तो एक आपको कॉमिक्स टाइप का बुकलेट आएगा। उसमें 40 तरह के फ्रॉड्स जो है, अली बाबा 40 चोर टाइप का होता है ना, उस तरह का मिल जाएगा। एंड ये बड़ा ही अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से फ्रॉड करते हैं लोग। उसी तरह उसके नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होते हैं, जैसे साइबर बुलिंग होता है। किसी जो बच्चा है या टीन है जो कि नहीं समझ पाता, उसको अपने पेरेंट्स को भी पता नहीं पता, वो साइबर बुलिंग करता है कि ये कर नहीं तो ऐसा करेंगे, ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उससे तो साइबर ग्रूमिंग होती है। साइबर ग्रूमिंग मतलब सोशल मीडिया पे फ्रेंड बना लिया और उसको मतलब फ्यूचर में एक्सप्लॉइट करने के हिसाब से अपना पूरा प्रोग्राम बनाता है। उसके अलावा एक और बड़ा आजकल खतरनाक चल रहा है जो कि सभी को सावधान रहना चाहिए, वीडियो कॉल के थ्रू सेक्सटॉर्शन। व्हाट्सएप में कोई मैसेज आएगा, हेलो डियर हाउ आर यू करके, उसके बाद आप बात करेंगे तो वीडियो कॉल आ जाएगा। अब वीडियो कॉल आपका कैमरा जो ऑन रहेगा, नहीं, आपको वीडियो कॉल आएगा वहाँ से बकायदा व्हाट्सएप का, और आपने रिसीव कर लिया तो वो सामने आप अश्लील मतलब न्यूड हो जाएगा और आपका पिक्चर लेके फिर आपको बोले कि हम आपका उसमें सोशल मीडिया में डाल देंगे, आपके घर पे भेज देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। इस तरह से सेक्सटॉर्शन का चल रहा है। तो हमें सारे मतलब पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जो कंप्यूटर या मोबाइल्स होते हैं उसमें एक जूस जैकिंग होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जाएंगे कहीं पब्लिक प्लेस पे तो चार्जर्स लगे रहते हैं ऑटोमेटिक, और वो चार्जर अपने लगा लेते हैं, तो उसमें कहीं कंप्यूटर का चिप रहता है और उसमें मालवेयर डाला रहता है जो कि आपके मोबाइल में घुस जाएगा, तो फिर आपके मोबाइल का पूरा डाटा जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा। उसी तरह से जो वायरस होते हैं, जैसे वायरस क्या, वायरस भी एक प्रोग्राम है, मैलिशियस प्रोग्राम है, मतलब जिसका इंटेंशन ये है कि वो आपका डेटा चुराए या इस पर्टिकुलर काम करे आपके पीसी में रह के। तो वो जैसे आप वायरस में क्या होता है, जब आप क्लिक करते हैं तब वो एक्टिव होता है, मतलब जैसे बोलते हैं लिंक क्लिक मत करो। तो बहुत सारे केसेस वायरस से होते हैं, लेकिन एक वॉर्म भी होता है। वॉर्म क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में आ गया, अब वो क्या होता है, आप ऑटोमेटिक डिवाइस करना होना शुरू हो जाता है, और आप जैसे पेन ड्राइव लगाया या कुछ लगाया तो वो या शेयर नेटवर्क है तो उसमें सब में चला जाएगा। और ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ट्रोजन हॉर्स का काम होता है, जैसे ट्रोजन वर्ड जो है ना आया, ग्रीस और ट्रोजन में लड़ाई हुई थी, तो ग्रीस वालों ने की हार हो रही थी, तो उन्होंने क्या कि बहुत बड़ा घोड़ा बनाया लकड़ी का और उसमें सारे अपने कुछ सिपाहियों को डाल के वो कर दिया। तो ये अपना ट्रोजन लेके जा रहे थे उसको। अब रात को उसमें से सैनिक निकल के इनके सारे गेट खोल दिए और सारे ग्रीस वाले आके फिर वो कर लिए। तो ये इसी तरह से ट्रोजन हॉर्स जो इसमें क्या करता है कि आपके वल्नरेबल सिस्टम में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं उसका पता करके अपने मालिक को बताता है, जिस जो ट्रोजन हॉर्स डाला रहता है वो फिर अपना मालवेयर वगैरह उसी हिसाब से डाल के अपना करता है। दर्शक बंधु, ये विभिन्न प्रकार सुरक्षा व्यवस्था कथा कहुच्छी, जो प्रकार साइबर ठकई होची, गोटे हूँ आर्थिक और आ गोटे हूँ अण आर्थिक। आर्थिक कथा जिते उठुची साइबर क्षेत्र में आम मैंने ठकामीर शिकार होचे, से आप
गूगल पे फोन पे ठारू आरंभ करी जहाँ सहित आपणकर अर्थर संपर्क रही आपण बैंक रे देथिबा आपणकर फोन नंबर मध्य देछि केतेबेले ताकू जे साइबर ठक से ताकू स्वाइप करूची आपणकर से इंटरनेट रु फोटो संग्रह करूची आधार संग्रह करूची एवं आपणक फोन नंबर मध्य से केतेबेले निजे नै सेटू मेसेज रे ओटीपी संग्रह करके मध्य अर्थ संग्रह करि पारुची एवं गोटे बहुत बड़ कथा जोटा कहिसंती सुरक्षा निर्देशक जे वर्तमान व्हाट्सएप माध्यम रे न्यूड कॉल माध्यम अश्लील कॉल वीडियो कॉल माध्यम ठकई होची जहाकू आमे जानि न पारी रिसीव करि दउचे एवं तापरे हमर फोटो चित्र से माने रेकॉर्ड करूछन एवं धमक दउछन ताकू सोशल वेबसाइट रे से माने छाड़िबे एवं बहुत क्षेत्र मध्य जो जनक आर शिकार होचन से लोक लज्जार आत्महत्या करूछन किंबा सेति पे मध्य से अर्थ किछि प्रदान करूछन तापर आउ गोटे बाट होची आपणकर विभिन्न सूचना को नहीं जावा सीधा सड़क आर्थिक ठकई न करी से आपणकर सबु तथ्य को अख्तियार करबा एवं धीरे धीरे आपन को से ठकाई में आरंभ करबा से कार्य मध्य करूछन आपणकर केते गुडे वायरस रही आपण जते बाहर को कोटी खाइबा को जाउछन होटल रेस्तोरा बा बड़ बड़ मॉल को आपण हेटी चार्जिंग पॉइंट अच्छी आप मोबाइल चार्ज रे बसौछन कि आप जानी ना से चार्जर भितर मध्य आपणकर अच्छी विभिन्न प्रकार स्टोरेज कार्ड बा अलग जिनस जो थर आपण मोबाइल तथ्य सबू से नहीं जाई पारुचंदी एवं बहुत जगह मध्य से कहउचंदी भाइरस रो कथा जो भाइरस सॉफ्टवेयर माध्यम रे मध्य हमको बंद करि परिबा कि हम सेटा न करि पारी जा फल हमर तथ्य जमि ट्रोजन हॉर्स रही वर्म रही ए सब मध्य विभिन्न प्रकार जो ठकामीर शिकार आम होचे से विषय मध्य से कथा से कहउचंदी। तो कृष्णानंद जी दूसरा सवाल आपसे है जैसे कि हम जानते हैं मीडिया में आ रहा है कितने सारे लोग इस जालसाज में फंस रहे हैं दिन ब दिन। अगर आप दो तरह के कस्टमर को लेंगे, एक जो बेसिकली गांव में रहते हैं वो एजुकेटेड है इलिटरेट है पर वो इतना साइबर लिटरेट नहीं है जी। मैं शायद ठीक कह रहा हूँ साइबर लिटरेट वो जो प्रॉब्लम होता है। देखिए ये जो व्हाट्सएप में अभी कॉल आ रहा है वो कुछ नया है मेरे पास व्हाट्सएप है मैं रात को एक वीडियो कॉल आया मुझे पता नहीं अननोन नंबर तो मैं क्या करूँ तो मैं रिसीव कर लूंगा। तो वही तो जो प्रॉब्लम होता है लोगों के साथ वो एजुकेटेड होते हैं लिटरेट होते हैं पर क्या है इंडिया में अगर हम सोचे कि हम इतना इंटरनेट लिटरेट या साइबर लिटरेट हम नहीं हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग हैं वो सब इसी जालसाज में आते हैं। तो क्यों और इसका क्या उपाय है? देखिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा हाँ इसका कारण तो 3 है मतलब जो हमारी वल्नरेबिलिटी है और सिस्टम की वल्नरेबिलिटी मतलब जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं और हमारी वल्नरेबिलिटी क्या होती है लालच डर और तीसरा है अज्ञानता हाँ। जो साइबर लिटरेसी नहीं है जो बोल रहे हैं और दूसरा जो सिस्टम में वल्नरेबिलिटी होती है कि सिस्टम जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है या कंप्यूटर है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ कि नहीं एंटीवायरस मैंने डाला है कि नहीं जो एप्लीकेशन लोड की है वो सब अपडेटेड है कि नहीं क्योंकि हर एप्लीकेशन के वर्जन्स आते रहते हैं हाँ। तो उसको आपको अपडेट करके रखना पड़ेगा नहीं तो कहीं अगर लूप होल मिला तो उसके थ्रू एंटर हो जाता है। दूसरा जो हमारी गलती से सबसे ज़्यादा जो होता है क्योंकि जो उधर वाले हैं मतलब यहाँ पे अभी जो वो भी कम पढ़े लिखे हैं तो हाँ। मतलब ये डिवाइस वाला कम यूज करते हैं हायर एंड वाले करते हैं हाँ। लेकिन जो आप बता रहे हैं गाँव वालों को उसमें ज़्यादा ये यूज करते हैं आपकी मतलब वल्नरेबिलिटी हाँ। या हमारे अंदर जो है डर है या तो वो भी प्रोफाइलिंग करते हैं। प्रोफाइलिंग नया लड़का है तो नया लड़का है तो एक स्टेग्नोग्राफी होती है ये भी टेक्निक होती है इसमें से वीडियो या इमेज के पीछे आप वायरस वो कर सकते हैं कोड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरह का कोई आता है और आपने क्लिक कर दिया तो आपके सिस्टम में वो वायरस आ जाएगा हाँ। तो वो उस तरह का प्लान करते हैं या लिंक भेज दिया कि तुम्हें लॉटरी मान लीजिए कोई कम एजुकेटेड है रोजगार भी नहीं है उसको अगर इस तरह का जाता है तो बहुत चांस है कि वो उसमें आ जाए फंस जाए ट्रैप में। तो हमें तो इस पूरे सिस्टम में अवेयरनेस ही पहला वो है उसके अलावा फिर ये है कि हो जाने के बाद क्या करना है वो बताएंगे आपको हाँ। तो दर्शक बंधु ये बड़ कथाटे हूँ आम ठकामीर शिकार कोट ना कोट आम जाणिकी होचे आम भितर हुए तो से आम साइबर क्षेत्र में आम से शिक्षित हो पारे कोट ना कोट जगह आम भावुचे जे हुए तो हाँ मु ठीक अच्छी
किंतु परवर्ती मुहूर्त जितेबाला आम क्षति पड़ुचे आम तार शिकार होचे तेणु आमको सतर्क रहिबार आवश्यकता प्रथम रही टे लोभ कम करने आवश्यकता रही जोटी आवश्यक ना से प्रकार लिंक रे आमको आम जदि क्लिक न करवा सेटा बहुत भाव में भल कथा। कृष्णानंद जी फिर मैं आता हूँ सवाल पे। देखिए करोड़ों लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। अगर आज के ज़माने में आप देखें और यूज़ करना जरूरी हो गया है क्योंकि आप बैंक में पासबुक नहीं खुला सकते, आपके आधार कार्ड आप एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल, चाहे वो लिटरेट हो इलिटरेट हो बच्चा हो जो भी हो। कॉलेज में पढ़ने के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपके फ़ोन नंबर चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम तो बंद नहीं कर सकते ना लोगों को, ये नहीं कर सकते। तो अगर सरकार की तरफ से, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू आर द डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, तो हम ऐसा कुछ क्या सिक्योरिटी का कोई प्रबंधन हो सकता है कि उस एंड से कि ऐसे मैसेज ना आए? नहीं, देखिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट जो है बाउंड्री लेस है। मतलब ये कहीं से भी, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप इंडिया से ही ठग नहीं हो सकता है। मेरे पास ऐसे भी मैसेज आते हैं जो कि इंटरनेशनल कॉल का नंबर रहता है। तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में लॉ बनाने का चल रहा है, डिस्कशन इज गोइंग ऑन। उसमें अगर कुछ बनता है तो अलग चीज़ है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना नेटवर्क की, वो डे टू डे बढ़ती जा रही है। तो इसमें बेस्ट तरीका ये है कि हम तो एक प्रिवेंशन जो है, जो कि हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस के थ्रू, और दूसरा ये है कि जैसे कोई क्राइम होता है तो उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के बारे में मैं बताऊं, अगर आप वही पे तो कृष्णानंद जी प्रॉब्लम वही पे है कि देखिए आपने अभी जो बोला व्हाट्सएप वीडियो कॉल, वो एक तरह का क्राइम है, पर कब हमको मालूम हुआ जबकि मुझे जो लगता है उड़ीसा में 24-25 लोग जब वो शिकार हो चुके हैं तब जाके पता चला, और फिर वो हमारे यहाँ पे जो आपकी संस्था है कमिश्नरेट पुलिस है वो लोगों को बोला, अवेयरनेस किया। तो वही क्राइम हो जाने के बाद क्या करे कोई? हाँ, मतलब इसमें रिपोर्टिंग करना होगा। देखिए रिपोर्टिंग के लिए एक तो ये है कि मान लीजिए कि फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, तो तुरंत अपने बैंक में आप रिपोर्ट करें। और क्योंकि गेटवे के थ्रू जाता है, अच्छा चांस है कि बैंक या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके अगर उसमें जाता है तो वो रोक सकते हैं। अभी डीजीपी नहीं, जो चीफ सेक्रेटरी बिहार का आज पेपर में आया था कि उनका 90,000 करीब गया, लेकिन केवल फिर बचा लिया। तो टाइम पे, और मान लीजिए कि वो चीफ सेक्रेटरी थे तो एक्शन हुआ तो बच गया। तो इस तरह से हम, दूसरा ये है कि जो कंसर्न थाना है वहाँ पे रिपोर्ट करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने cybercrime.gov.in साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in, जिसका 1930 नंबर है। तो उस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं या 1930 डायल करके कर सकते हैं। और कभी भी इस तरह के जो ये वीडियो कॉल एक्सटॉर्शन वाला है, आप ये मत समझिए कि उसको पैसा दे देंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि थोड़े से शुरू करेगा, फिर वो यूट्यूब पे लोड कर दूंगा, फिर मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, उस तरह से करके करता है। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ना है। वी हैव टू रिलाई ऑन द पुलिस एंड सिस्टम। उस पर रिलाई नहीं करना है। आप सोचते हमारी बेइज्जती हो जाएगी, वो सब भूल जाइए। आप सीधे पुलिस के पास जाइए और रिपोर्ट करिए कि इस तरह का हुआ है, क्योंकि वो आपका कुछ कर नहीं सकता। वो फालतू की बात करता है कि यहाँ लोड कर देंगे, वहाँ लोड करेंगे, उसको पर्पस वो नहीं है, आपको ठगना पर्पस है। तो रिपोर्टिंग प्रॉपर होना चाहिए। cybercrime.gov.in के अलावा हमें अवेयरनेस तो मान लीजिए अक्टूबर में हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा ये साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है cycor.gov.in। इसमें साइबर स्पेस में क्या चल रहा है, इंक्लूडिंग जो ये सब वायरस और ये ठगी के चीज़ें हैं, सब उसमें वहाँ दिया रहता है, या नई टेक्नोलॉजी कुछ आई वो सब भी दिया रहता है, उस पे जाएं। उसके अलावा इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, CERT-IN बोलते हैं, तो CERT-IN.gov.in है, वहाँ जाएं। वहाँ पे नए नए वायरस कौन कौन से आए हैं, क्या है, उसकी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा साइबर सुरक्षा केंद्र है CSK.gov.in। वहाँ पे किस तरह से कोई मालवेयर आ गया तो उसको निकालें, उसके टूल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं,
और ये कैसे अलर्ट्स क्या हैं वो सब मिल जाता है। दर्शक बंधु जदि आपण ठकामीर शिकार होइछन तबे तुरंत प्रथम रिपोर्टिंग करंतु, प्रथम जणांतु अथॉरिटी की जणांतु आपण बैंक रो आपण पैसा कटि जाइछ, आपण बैंक अधिकारी को जणांतु, हुए तो सही समय भितरे आपणकर पैसा जाए आउ जनक अकाउंट रे पहुँचा पूर्व ताको अटकई दे हबो किबा तापरे मध्य से पैसा को होल्ड कर तापर फेरे आनी हबो। आपण जदि चेष्टा करिवे सही समय 1930 जहाँ केंद्र सरकार नंबर रखिचंती 1930 को आपण कॉल करी आपणकर असुविधा जणाई परिबे, पंजीकरण करि परिबे आपणकर असुविधा कोन आपण ठकामीर शिकार होइचंती किंबा cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in वेबसाइट रे मध्ये आपण क्लिक करी ए संपर्क में आपड़ पाइपर आप निकटस्थ थाना को जापरेंगे, थाना को जाए आपको रिपोर्ट लिखी पारे। तेणु जो प्रकार ठकामी होची से व्हाट्सएप रे हो बा अन्य माध्यम रे हो, यार मूल उद्देश्य होची आपनक ठार अर्थ ठकेबा, अर्थ आदाय करवा। किंतु जो मैंने कहते यूट्यूब रे आम लोड करदेव आपन अश्लील वीडियो बा एमती किसी करदेव, प्रकृति में सेमती किसी से करेंगे ना, से एकमात्र उद्देश्य होची आपनक ठारू अर्थ ठकई करवा। तो कृष्णानंद जी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मुझे इतना पूछना है कि आखिरी सवाल है, मेरा फ़ोन नंबर कहाँ पे है, बैंक पे है, मेल आईडी में है, मेरा कोई अगर मेरा बीवी बच्चे जो कोई भी वो लेते हैं तो मेरा नंबर अल्टरनेटिव नंबर पे देते हैं, आधार कार्ड पे है, सब जगह में वोटर कार्ड में भी है। तो एक आदमी करे तो क्या करे, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? देखिए नंबर हम कई जगह देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आधार का कहीं कॉपी दे दिया अपने, तो जो भी करें पहले तो आधार का कॉपी मान लीजिए दे रहे हैं या किसी का कॉपी दे रहे हैं तो लिख दीजिए कि इस पर्पज के लिए दे रहे हैं, इसको क्रॉस कर दीजिए, जैसे दूसरे कहीं मिसयूज ना हो। एक तो वो करें। दूसरा चीज़ ये है कि अपना जो आधार का नंबर, पैन का नंबर, कार्ड का नंबर, ये बिल्कुल शेयर ना करें। आधार का नंबर अगर वो कॉपी देना है तो उस पर लिख दें, अदरवाइज कोई मांगता है OTP, मतलब आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं जो फाइनेंशियल उससे तो क्या होता है वो जो OTP अवेयरनेस जो रिजर्व बैंक हर वक्त कह रहा है वो क्या होता है? नहीं, OTP अवेयरनेस तो वही है ना, मतलब OTP आपको से ले लिया, तो OTP ले लिया तो फिर वो ट्रांजैक्ट कर लेगा ना आपका। मान लीजिए कि मेरे को कार्ड का नंबर मिल गया और CVV मिल गया और OTP मिल गया, इतना सफिशियंट है कि मैं ट्रांजैक्ट कर लूँ। तो OTP ले लूँ या फिर आपका मोबाइल जैसे हाईजैक कर लूँ या आपका मोबाइल स्वैप कर लूँ, यही तरीके हैं जिससे कि वो कब्जा कर सकता है। लेकिन हम अलर्ट रहें तो नहीं होगा। तो अलर्टनेस तो बहुत ज़रूरी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए जो अक्टूबर महीने को अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बोला गया है और DOT को तो स्पेसिफिकली बोला गया है। तो हम तो सारे मतलब स्कूल्स कॉलेजेस में जाके और FM पे, आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे इसीलिए बता रहे हैं कि लोगों को अवेयर, जितना अवेयर करेंगे और जो देखें वो बाकी लोगों को भी बताएं, अपने बुजुर्गों को या बच्चों को, जिससे कि अवेयरनेस, साइबर अवेयरनेस पहुँचे। क्योंकि साइबर अवेयरनेस फैलाना हमारे हर जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो ज्वाइंटली हम लोग करेंगे तो कम होगा। और जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है उस पर ध्यान रखें कि ये मान लीजिए नया आ गया। जैसे अभी क्या हुआ कि 5G लॉन्च हुआ, उन्होंने क्या किया, जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने 4G to 5G कन्वर्सन का एक भेजना शुरू कर दिया। तो आप इसके उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बैंक या इससे किसी नंबर से फ़ोन नहीं आता है, नंबर से मैसेज नहीं आएगा, उनका एक कोड होता है, जैसे SBI का कोई कोड रहेगा उससे SMS आता है। तो कोई नंबर से कुछ आता है तो ध्यान ही मत दीजिए, मतलब इग्नोर करिए। जब वो करना होगा तो वो अपने आप ही ईमेल भेजेगा SBI का जो साइट पे है, या बैंक में जाकर ब्रांच में बात कर लीजिए, फोन पे बात। एठी जहाँ आम सूचना पाऊँ जिते आम कौन प्रकार ठकामीर शिकार होती कौटि ना कौटि आम गोटे मुहूर्त पर आम ठीक भाव में आकलन करूने। जमती कृष्णानंद कार कहते जिते आम कति OTP आसूँ, रिजर्व बैंक से कथा कही आम OTP क्या सहित भी सेयार करवा उचित नुहे, क्या भी दवा उचित नुहे। तेणु आमको निजक व्यवहार करने पड़ो और डिलीट करदेवाई पड़ो। एथि सरकार पक्षर अनेक गुड़े सचेतनता कार्यक्रम चली। स्कूल कहतु, कॉलेज कहतु, विभिन्न प्रकार गणमाध्यम विशेषकर आकाशवाणी, दूरदर्शन माध्यम आपको सचेतन लोक मानू केमती लोक मैंने सचेतन हो पारे। तो सबुठ बड़ कथा हूँ सचेतनता। आपड़ जी सचेतन हे आपड़ से सुरक्षित रे। आपड़ जो मोबाइल व्यवहार करुँच बहुत कम व्यवहार करूँ तेज प्रत्येक दिन अंतत पक्षे थे चेक कर मोबाइल कॉल जाऊँगी कि ना, मोबाइल एक्टिव अच्छे कि ना।
हुए तो मोबाइल कार्ड आपंकर सिम हो जाए जदि आपण घर कई वृद्ध व्यक्ति रोचंदी बापा बो बा बहुत छोट पिला जार मोबाइल जो व्यवहार कर मोबाइल भी थर राति चेक कर नियंतु हुए तो कौन मेल मेसेज आसनी तो से क्लिक करूना से भी आप चाहिए सतर्क करेंगे सफ्टवेयर आंटीभाइरस सफ्टवेयर मोबाइल आप पकई पारे सेटा बहुत कम पैसा आप पकई पारे जहाँ आपंकर विभिन्न फ्रॉड मेसेज को अटकईदेव आउ से आसिया को दबनी एक्टिव होगापी दबनी तेणु गोटे कथा हूँ सतर्कता आउ सचेतनता ही सुरक्षार उपाय जे वर्तमान आमको बहुत गुड़े तथ्य ए संपर्क में देले कृष्णानंद राय जी आमर अच्छा भारत सरकार दूरसंचार विभाग ओडिशा प्रदेश निर्देशक सुरक्षा विभाग यही सब विषय सहित से बहुत गुड़े उपादेय तथ्य देले तेणु तांको आम दूरदर्शन केंद्र पक्षर बहुत बहुत धन्यवाद। राय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दूरदर्शन केंद्र की तरफ से। मुझे पूरी उम्मीद है हाँ कि जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो बाकी लोगों में भी लोग बताएंगे और साइबर अवेयरनेस फैलेगी। और एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि लिंक कोई भी नहीं दबाना है। हाँ और OTP और नंबर, पैन का नंबर, आधार का नंबर, कार्ड्स का नंबर, अकाउंट का नंबर किसी को नहीं देना है। किसी को नहीं देना है। दर्शक बंधु ये रखुच कार्यक्रम को नमस्कार।